भारत पिछले कई सालों से अमेरिका से जो इंजन मांग रहा था, अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बदल चुकी हैं कि वही अमेरिका भारत को न सिर्फ इंजन दे रहा है बल्कि उस इंजन में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसे बनाने के प्लांट और उस प्लांट का सबसे एडवांस वर्जन यानी कि फाइनल असेंबली लाइन भी भारत को देने के प्रॉमिस किए जा चुके हैं। दरअसल साल 2026 भारत के लिए ऑफर्स का साल है, जिसमें पहले ब्रिटेन ने भारत को सबसे बड़ा इंजन ऑफर दिया, उसके बाद फ्रांस ने भारत को अपने फाइटर जेट के साथ साथ इंजन का ऑफर दिया और अब अमेरिका इस लाइन में आके जुड़ चुका है। और अब अगला नंबर रूस का है, जानते हैं सारी डिटेल्स। तो वहीं दूसरी खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से, जहां पर भारत अब अपने आकाश नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को और ज्यादा एडवांस करने जा रहा है। खबर ये है कि साल 2026 में इसके इसी वेरिएंट को इतना ज्यादा एडवांस कर दिया जाएगा जिसके बाद कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं को छू नहीं पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन को इतना ज्यादा एडवांस किया जाएगा कि हम इसे इजीली दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाए और ये सभी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को इजीली मीट कर पाए। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो शुरुआत कुछ ऐसी है कि क्या अब भारतीय लड़ाकू विमानों का दिल भी भारत में धड़केगा। दरअसल अमेरिका के दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस अब भारत में अपने F404 इंजनों के लिए समर्पित MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सेंटर स्थापित करने जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे तेजस MK1A, तेजस MK1 के इंजनों की मरम्मत के लिए हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इन इंजन्स की ये सारी फैसिलिटीज भारत के अंदर हो पाएंगी। आखिर इस एक सेंटर से भारत के करोड़ों रुपए कैसे बचेंगे और क्या भारत अब पड़ोसी देशों के फाइटर जेट्स की भी सर्विस अपने देश में कर पाएगा? जानते हैं इन सारे सवालों के सटीक जवाब। सबसे पहले समझते हैं कि लड़ाकू विमान का इंजन काम कैसे करता है और इस फैसिलिटी की भारत को जरूरत क्यों है। तो पहला पॉइंट है लाइफ साइकिल। हर इंजन की एक उम्र होती है, करीब 6000 से 6500 साइकिल्स। इसके बाद उसे ओवरऑल यूनिट तक भेजना पड़ता है और उस इंजन को खोल करके उसकी बारीकी से जांच होती है। हर एक पार्ट, हर एक कंपोनेंट, हर एक वायर, हर एक नट बोल्ट सबको क्रॉस चेक किया जाता है। उसके बाद सारी चीजें फिट एंड क्वालिटी पास करते हुए देन उन्हें फिर इंजन में फिट किया जाता है। दूसरा है भारत के अंदर ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी कोई बहुत बड़ी MRO फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे इंजन को अमेरिका भेजा पड़ता है। अगर रूस के इंजन है तो उन्हें हमें रूस भेजना पड़ता है, जिसमें महीनों लग जाते हैं और करोड़ों खर्च आता है। और पॉइंट नंबर 3 है ऑपरेशनल रेडनेस। इंजन बाहर होने का मतलब है कि विमान जमीन पर खड़ा है। भारत में MRO सेंटर होने से इसकी जनरेशन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत क्विकली इन सभी काम को इजिली देश के अंदर कर पाएगा और इससे ओवरऑल हमारी कॉस्ट भी बचेगी और टाइम भी बचेगा। अब सवाल है कि आखिर जनरल इलेक्ट्रिक भारत में ही निवेश क्यों कर रही है? जवाब है उसके आंकड़े और बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स। सबसे पहले फ्रांस ने ऑफर दिया, उसके बाद ब्रिटेन ने ऑफर दिया, रूस भारत को लगातार ऑफर दे रहा हो, तो ये सभी देशों ने कुछ सोच समझ करके ही भारत में पैसा लगाने का सोचा होगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन अपने C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भारत के अंदर तैयार करने के लिए टाटा के साथ बातचीत कर रही है और इसी साल ये डील भी फाइनल हो जाएगी। अब बात आई जनरल इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पर आपको बताते हैं दरअसल भारत ने ह्यूज ऑर्डर प्लेस कर रखा है जनरल इलेक्ट्रिक को। भारत ने पहले 99 और अब रिसेंटली 113 एडिशनल F404 इंजन खरीदे हैं। तो 200 से भी ज्यादा इंजन भारत इस्तेमाल करेगा और करोड़ों रुपए में खरीदे जाने वाले इंजन आसानी से अमेरिका भेजना आसान नहीं होगा और इनकी कॉस्ट भी बहुत आएगी। तो MRO भारत के अंदर यानी कि दोनों देशों को फायदा। इसके अलावा टोटली इन्वेंट्री भारत में होगी। आने वाले समय में भारत के पास करीब 270 के आसपास 404 इंजन होंगे और इतने बड़े बेड़े के लिए भारत में सर्विस सेंटर होना न केवल भारत की जरूरत है बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक के लिए भी एक बड़ा बिजनेस मॉडल है और इनकी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल भारत ने तो ड्राफ्ट में यही चीजें मेंशन की हैं। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक का यह सेंटर किसके साथ मिलकर के बनेगा, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो इसमें पहली प्रायोरिटी मिल सकती है HAL को, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और सबसे प्रबल दावेदार है क्योंकि वह दशकों से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे इंजन हैं जो कि आज भी इनके अंडर में काम करते हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। चर्चा है कि
टाटा या फिर किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर्स लाइक अडानी या फिर एल&टी के साथ मिलकर के कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर होगा, जिसके बाद एमआरओ फैसिलिटी भारत में सेटअप करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इससे भारत के अंदर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। इस सेंटर के आने के बाद हजारों की संख्या में एविएशन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को नौकरी दी जाएगी, जो कि एक हाई टेक रोजगार होगा या फिर कहें व्हाइट कॉलर जॉब होगी। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि F404 इंजन केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में कई विमान जैसे दक्षिण कोरिया के FA-50, अमेरिका के T-7 रेड हॉक में भी लगा हुआ है और अपकमिंग भारत बहुत सारे ऐसे जेट्स तैयार करेगा जिसमें हम इस इंजन का इस्तेमाल करेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देश ये इंजन इस्तेमाल करते हैं और अब मरम्मत के लिए उन्हें अमेरिका की बजाय भारत में आसानी से भेजा जा सकता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा क्योंकि विदेशी करेंसी यहाँ पर आएगी इन इंजन्स की मेंटेनेंस होने के बाद, और हमारी एरोस्पेस जो इमेज है वो ग्लोबली सप्लायर के रूप में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। निष्कर्ष यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक का यह एमआरओ सेंटर भारत को केवल खरीदार से सर्विस सेंटर प्रोवाइडर बनाने की तरह देखा जा रहा है। यह तेजस प्रोग्राम की सफलता के लिए उतना जरूरी है जितना कि खुद विमान उड़ाना, इसलिए ये डील भारत के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या अमेरिका को आगे चल के F414 जिसे हम तेजस MK2 में इस्तेमाल करेंगे उसकी भी फैसिलिटीज भारत में सेटअप करनी पड़ेगी या फिर नहीं, या करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और क्या अब दुश्मन की भीड़ वाली रणनीति अब भारत के सामने फेल होने वाली है, क्योंकि DRDO ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा गेम चेंजर अपग्रेड किया है जिसने चीन पाक को पूरी तरीके से सोच में डाल दिया है और उनकी जितनी भी प्लानिंग चल रही थी भारत को लेकर के सब पर पानी फेरा जा चुका है। दरअसल अब भारत यहाँ पर सैचुरेशन स्ट्राइक यानी कि जब दुश्मन एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट भेजता है ताकि डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, अब भारत ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि नए आकाश नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह अपग्रेड किया जा रहा है कि ये एक साथ 10 से भी ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, उन्हें इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है। आखिर इस नए रॉकेट, मोटर और रडार में खास क्या है, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब बारीकी से। आधुनिक युद्ध में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी का खेल शुरू हो चुका है। ये बात हमने ओपी सिंदूर के दौरान देखी है। दरअसल दुश्मन जानता है कि अगर वह एक मिसाइल भेजेगा तो भारत उससे गिरा देगा, इसलिए वह एक साथ 50 या फिर बल्क में ड्रोन भेजता है ताकि कुछ ड्रोन डिफेंस सिस्टम कैप्चर कर ले, कुछ इंटरसेप्ट होने के बाद बाकी के बचे हुए उस देश में जाकर के गिरे और नुकसान पहुंचा दे। ये आज के समय दुनिया के लगभग सभी देश इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करे और उन्हें इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता हो। एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को ओवरलोड कर दिया जाता है ताकि कम से कम एक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। हालांकि आकाश नेक्स्ट जनरेशन का जवाब कुछ इसी के विरोध में होगा। दरअसल DRDO ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन के नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है, जो कि भीड़ में असली खतरे को आसानी से पहचान कर उसे खत्म करेगा। और रही बात टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, इसकी रेंज को चेंज किया गया है। पहले इसकी रेंज 30 किलोमीटर थी, लेकिन नए डुअल पल्स सॉलिड मोटर की वजह से अब इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक हो चुकी है। एंड सेकंड इज, ये जो मोटर लगी हुई है 2 फेजेस के अंदर जलती है। पहला पल्स मिसाइल को लॉन्च करता है और दूसरा पल्स उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में अचानक रफ्तार देता है, जो कि 2.5 मैक से भी ज्यादा होती है और इसके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और दुश्मन तक पहुंचना और आसान है। वहीं इसके अंदर हमने AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरर रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो कि इसे 360 डिग्री किसी भी हमले को आसानी से पहचाने और एक बार में 100 से भी ज्यादा लक्ष्यों को देखने की और 10 को निशाना बनाने की ताकत देता है। तो क्या कुछ कहना है आपका भारत की इस तैयारी पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।